Good morning, dear children. Today we are going to start our 12th chapter in EVS, Changing Times. In this chapter, we will learn how, with times, the pattern in which our houses are made has changed. हमारे घरों का पैटर्न किस तरह से ड्यूरिंग द पास्ट 70 to 80 years हमारे घर किस तरह से चेंज हो गए हैं अकॉर्डिंग टू द situation. Okay, this is what we are going to learn about in this chapter, Changing Times. The chapter starts with the short story of Chetan Das. There was a man called Chetan Das. My name is Chetan Das. Many years ago, I used to teach children like you. So Chetan Das was a teacher. These days, I spend my time writing about the days when I was young. So earlier, Chetan Das was a teacher. Now, he's spending time writing about the days when he was young. So we remember our past experiences. हमें याद आता है कि पहले हमारे टाइम में क्या होता था. This is what he is राइटिंग. बच्चों, राइटिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट. आपने उमानाज डायरी में भी पढ़ा था. वेन एवर यू गो समवेयर यू शुड ट्राई टू मेक अ नोट ऑफ इट. डेवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग. जब भी आप किसी चीज़ के बारे में आपके पास कोई काम नहीं हो, इन योर फ्री टाइम यू कैन ऑल्सो एंगेज योर सेल्फ इन राइटिंग. इससे आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा अपने एक्सपीरियंसेस को रिकलेक्ट करना. So Chetan Das is also doing writing work nowadays. I would love to share some of these with you. So he is sharing some of his experiences. He is not writing any story. वो अपनी ही life के बारे में बता रहे हैं कुछ, and that is what he is sharing with us. So this chapter is starts with the partition of India. बच्चों, पहले इंडिया यूज टू बी अ लिटिल बिगर कंट्री. इंडिया बहुत बड़ा होता था एंड इट वॉज रूल्ड बाय द ब्रिटिश. कहीं से ब्रिटिश लोग आ गए थे. दे स्टार्टेड रूलिंग इन इंडिया. पर इंडिया के सारे लोग बहुत यूनाइटेड थे, मिलकर रहते थे. तो ब्रिटिश लोगों का काम अच्छे से बन नहीं पा रहा था, उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा था. सो व्हाट डिड दे डू? दे ट्राई टू डिवाइड पीपल ऑफ इंडिया. उन्होंने इंडिया के लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की. उन्होंने उनमें लड़ाई लड़वा दी और इससे क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली लोग उस टाइम बहुत इनोसेंट थे, उन्हें समझ नहीं आया एंड इंडिया वॉज डिवाइडेड बाय द ब्रिटिश इन 2 पार्ट्स. ब्रिटिश लोगों ने इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिन 2 पार्ट्स को हम आज इंडिया एंड पाकिस्तान के नाम से जानते हैं. तो अर्लियर इट वॉज जस्ट 1 कंट्री, इंडिया. पहले इसका पूरा एक ही कंट्री होता था और उसका नाम क्या था? इंडिया. ओके, सो द चैप्टर स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. चेतन दास जब छोटे थे तब इट वॉज जस्ट 1 कंट्री, इंडिया. ओके, यू कैन सी इन द मैप. ब्रिटिश इंडिया इज दिस. पहले जब डिवाइड नहीं हुआ था तब इंडिया ऐसा था. देखो, तब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ है. इट इज़ जस्ट 1. ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया. आफ्टरवर्ड्स इंडिया, आफ्टर पार्टीशन के बाद में, बंटवारे के बाद में, इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गया. अभी ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये क्या हो गया? पाकिस्तान. तब ये जो इधर बांग्लादेश दिख रहा है ये वाला ग्रीन, ये भी पाकिस्तान होता था तब. ठीक है. So this way India was divided into 2 countries. बाकी rest all is India. ये color difference है but this is also India. So when British were ruling India, पहले इंडिया ऐसा था फर्स्ट वाले पार्ट की तरह, and afterwards the British divided India into 2 parts. इंडिया, ये पूरा पार्ट क्या है? पूरा ये ऊपर से नीचे तक, this is India and this green one is Pakistan. Okay, so this is how India was divided. So when Chetan Das was very small, he lived in this India, the British India. वो इस इंडिया में रहते थे. Okay, so this is what he is telling, how times have changed.
नाउ व्हेन इंडिया वाज डिवाइडेड, बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव हुए थे. जो उधर के लोग इंडिया में आना चाहते थे, द पीपल ऑफ इंडिया हु वांटेड टू गो टू दैट पार्ट, तो दे ऑल मूव्ड इन बल्क्स. यू कैन सी इन द पिक्चर, आपको इस पिक्चर में दिख जाएगा. सो मैनी पीपल आर ट्रेवलिंग, isn't it? लोगों का घर छूट गया था. देयर फैमिली मेम्बर्स वर ऑल्सो लॉस्ट. दे सफ़र्ड अ लॉट. बहुत सफरिंग हुई थी कि वी कैन नॉट इवन इमेजिन. सोच सकते हैं कभी कोई एक दिन अचानक से आपको आपके घर से निकाल के दूसरी जगह जाने को कह दे विद नथिंग विद यू, तो क्या हाल होगा, क्या सिचुएशन होगी. पीपल वर इन ग्रेट ट्रबल. जो लोग, जितने भी लोग इधर से उधर गए, या दोज हु केम फ्रॉम देयर टू इंडिया, इनिशियली दे हैव सफ़र्ड अ लॉट. बहुत सफरिंग झेली है उन्होंने. तो दिस पिक्चर इज शोइंग हाउ सो मैनी पीपल आर ट्रेवलिंग. और बेचारे अपना सामान सारा तो नहीं ले जा सकते हम जब भी जाते हैं. तो जस्ट थिंक कि कैसे वो रहे होंगे इतने साल. नाउ दिस इज़ द प्रेजेंट मैप ऑफ इंडिया. अब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड होने के बाद अब कैसा दिखता है इंडिया. दिस येलो वन इज़ इंडिया फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड this green part is Pakistan. This small green that is seen here, ये है Bangladesh. Okay, so you should remember this. Now we'll start with Chetan Das's story. A big move. A big move means a very big step of movement. बहुत बड़ा movement, बहुत बड़ा shift. I remember the time when I was 9 years old. It must have been over 60 years ago. That was when we lived in Dera Ghazi Khan. Today, this place is in Pakistan. At that time, there were a lot of problems around us. I could not understand what was happening. So, the story is, he's saying 60 years ago, but it is more than 70 years ago from now. He lived in which place? Dera Ghazi Khan. जिस जगह पर वो रहता था चेतन दास, द नेम ऑफ द प्लेस वॉज डेरा गाजी खान. अब वो प्लेस इंडिया में नहीं है, अब वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है. सो there were so many problems, he's saying, but because he was a small boy, he could not understand what the problem was. One day, Baba told us that we had to leave our village and move to another place. All of a sudden, one day, his Baba, he told them that they had to move, कि उन्हें वो जगह छोड़कर जाना है. I was sad to leave my house and my village. That was where I had all my friends. All of us, Baba, Amma, my younger brothers and sisters, and I took a train to come here near Delhi. So, when he had to leave that place, his village, he was very sad because he had all his friends there itself. He did not want to पार्ट फ्रॉम देम. वो उनसे बिछड़ना नहीं चाहता था. हम सबको हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स अच्छे लगते हैं. एंड हिज हाउस ऑल्सो वॉज देयर, सो ही डिड नॉट वॉन्ट टू कम. ही वॉज वेरी सैड, बट बिकॉज ऑफ सो मैनी प्रॉब्लम्स दे हैड टू कम, एंड बाय अ ट्रेन दे केम टू अ प्लेस नियर दिल्ली. दिल्ली के पास एक प्लेस में वो लोग आ गए. लाइक अस, मैनी पीपल फ्रॉम आर एरिया ऑल्सो मूव्ड. People were saying that our country was being divided into two. Now, वो तो छोटा बच्चा था. चेतन दास was a small boy. उसको ज़्यादा पता नहीं था. So he is saying, people were saying, लोग कह रहे थे that our country was being divided into two. हमारा country two parts में divide हो रहा था. What were the two parts? India and Pakistan. Many people from India went to Pakistan, just like we moved to India. Now he was living in Pakistan part of today. Ghazi Khan में रह रहा था वो, डेरा गाजी खान, I'm sorry. That is in Pakistan today, so he had to come to India. There were many people who were living in India who moved to
the present Pakistan. For some time we all stayed in a camp. So for some days they all stayed in a camp. क्योंकि यहाँ पर तो उनका घर नहीं था, वो आ गए थे, but there was no house, so they stayed in a camp. We lived in big tents that were put up in a huge ground because so many people had come. इतने ज़्यादा लोग आए थे तो गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े टेंट्स लगा रखे थे, उसमें वो लोग आकर रुक गए थे उन टेंट्स में. ओके, सो ह्यूज बड़े बड़े टेंट्स उसमें लगाए हुए थे. सो द प्लेस दे फाइनली सेटल्ड वॉज हरियाणा. कौन सी जगह पर वो रुके थे? दिल्ली के पास, वो बता रहा है ना, इट इज़ हरियाणा. द स्टेट ऑफ हरियाणा इज सीन हेयर. दिख रहा है ना आपको? यू कैन सी इन दिस, इट इज़ हरियाणा. ये जो येलो कलर से दिखाया गया है, तो दे फाइनली केम टू दिस प्लेस. One day, Baba told us that we had been given some land in Sona village. He said that we could build our house there. I was very happy. Now, बहुत दिन तक टेंट में रहे. फिर one day his father said that they were given some land. जब लोग यहाँ पर आए तो यहाँ से भी लोग गए थे, जगह खाली हुई थी, तो गवर्नमेंट अलॉटेड सम लैंड टू ईच वन. सबको थोड़ा थोड़ा लैंड मिला था, ज़मीन मिली थी. So they had got their land in Sona village and they could build their house there. I was very happy. Baba and Amma worked hard to make the house. Baba, Amma, they all joined together and they made the house. We children also helped. Baba dug the soil and we quickly filled the pans and passed them on to Amma. तो बाबा क्या करते थे? बाबा वॉज डिगिंग द सॉइल. उनका घर ऑब्वियसली कच्चा हाउस ही बनाया था उन्होंने, ठीक है. तो जब कच्चा हाउस बनाया था तो बाबा हाउस मिट्टी डग करते थे, मिट्टी खोदते थे और वो पैन में उसको पानी में मिक्स करते थे, जैसे ये दिख रहा है पिक्चर में. एंड देन वो मिक्स करके बाबा को देते थे, वो उनके ब्रिक्स को जॉइन करते थे. फिर ऐसे करके दे टुगेदर दे मेड द हाउस. Gudiya and Amma mixed husk in it. बाबा पुट अप द वॉल्स. बाबा देखो वॉल लगा रहे हैं यहाँ पर, और गुड़िया एंड अम्मा जो उसकी बेटी बहन थी और उसकी मम्मी, वो मिट्टी में हस्क मतलब होता है जो ड्राइड ग्रास होती है, भूसा जैसा होता है, वो भी मिक्स करते थे उसमें. वी ब्रॉट काउ डंग फ्रॉम नियर बाई हाउसेज. अम्मा मिक्सड इट विद द मड. She coated the floor with this mixture just like she used to do in our old house. तो फिर अम्मा ने मिट्टी में और क्या मिक्स किया? काउ डंग, गोबर मिक्स किया. क्यों? वो उनके पुराने घर में भी कहते वो करती थी. क्यों करती थी? बिकॉज ही सेइंग, वो ऐसे क्यों करती थी? टू कीप द इंसेक्ट्स अवे. उससे उनके घर में इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े होंगे, वो नहीं आएंगे. सो शी मिक्स्ड काउ डंग इन द मड. तो इस तरह से देखो कच्चा हाउस बना रहे हैं वो, इसमें भी काउ डंग जैसा भी लगा रहे हैं वो. एंड सो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक द हाउस. ये दीज आर कच्ची ब्रिक्स. जो कच्ची ब्रिक्स होती हैं वो दिखाई गई हैं इसमें. देन इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड. अब छत बनानी थी. यू कैन सी कच्ची छत बनी हुई है इनकी भी, और ये मिट्टी वाली छत बना रहे हैं. ये कच्ची ब्रिक्स हैं, इनको बेक भी नहीं किया हुआ, सिर्फ मिट्टी की बनी और सूखी ब्रिक्स हैं. अब रूफ बनाने के लिए, छत के लिए क्या किया? बाबा मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड एंड फिक्स्ड इट ऑन द 4 walls. We put branches of neem and कीकर trees on the frame. बाबा ने लकड़ियों का एक फ्रेम बनाया और वो फ्रेम को वॉल में फिक्स कर दिया.
और उन्होंने उसमें ब्रांचेस लगाई, जो आसपास जो भी ट्रीज अवेलेबल थे, नीम एंड कीकर ट्री की ब्रांचेस उस फ्रेम में लगाई. वाई? सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म द वुड. आपने भी देखा होगा यहाँ पर भी बहुत मॉइस्चर होता है, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ टर्माइट. टर्माइट मतलब दीमक आ जाती है, लकड़ी को ख़राब कर देती है. बट दे आर यूजिंग नीम वुड सो दैट टर्माइट्स डू नॉट हार्म इट. नीम में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें दीमक नहीं लगती, इसलिए दे आर यूजिंग दैट वुड. अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर्ड देम विथ मड. अम्मा ने ओल्ड गनी बैग्स मतलब बोरियां जो पुरानी होती थी, उससे कवर कर दिया उस वाले फ्रेम को. फिर उसके ऊपर मड डाली उन्होंने, और धीरे धीरे वो मड जब सूख गई तो उनकी छत फिक्स हो गई. मोस्ट ऑफ द हाउसेज अराउंड आवर हाउस वर मेड लाइक आर्स. तो ज़्यादातर घर उस टाइम ऐसे ही बनते थे, ज़्यादातर कच्चे ही घर बनते थे. ओनली अ फ्यू पीपल हैड पक्का हाउसेज और समथिंग. नॉर्मली सबके ऑर्डिनरी लोगों के सबके हाउसेस इसी तरह से बनते थे. अ फ्यू वर डिफरेंट बट आई लाइक माई हाउस द बेस्ट. इट वॉज जस्ट लाइक आवर ओल्ड हाउस. वो कह रहा है कुछ हाउसेस तो अलग थे, पर मुझको हमारा घर सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि ये हमारे पुराने घर के जैसे ही था. वी ऑल लव आवर ओल्ड हाउसेस, है ना. हमको अपने पुराने घर बहुत अच्छे लगते हैं, पहले जिसमें हम रहते हैं. तो he was also having that sort of attachment with his house. Now time passed quickly. I finished my studies and got a job. Amma Baba wanted me to get married. I thought that before I got married, we should repair our house and build one more room. In those days, people in cities were using सीमेंट. अब धीरे धीरे, पहले चेतन दास छोटा था, धीरे धीरे टाइम पास हुआ, ही ग्रू अप इनटू अ यंग मैन. वो बड़ा हो गया और उसके मम्मी पापा उसकी शादी करना चाहते थे, पर उसने सोचा कि शादी करेंगे तो उसकी वाइफ भी रहने आएगी, लोग ज़्यादा हो जाएंगे, काम भी ज़्यादा होगा, तो वी शुड रिपेयर द हाउस. अब हमारा घर थोड़ा पुराना हो गया है, पहले हम घर रिपेयर कर लेते हैं और एक नया रूम भी बना लेते हैं. इन दोज डेज पीपल इन सिटीज़ वर यूजिंग सीमेंट. तब क्या हुआ, जो शहरों के लोग थे तब सीमेंट तब तक आ गई थी, काफ़ी टाइम बीत गया था, तो उसने सोचा अब हम अपने घर को सीमेंट से रिपेयर करवाएंगे. दे सेड दैट दिस मेड द हाउसेस स्ट्रॉन्गर बिकॉज सीमेंट वुड मेक द हाउस स्ट्रॉन्गर. सीमेंट से घर पक्के हो जाते हैं ना, पहले मिट्टी से थोड़े कच्चे होते थे. We also thought we could use cement. We used iron and cement for making the roof of the new room. जब जो नया कमरा बनाया उसकी छत में उसने क्या यूज़ किया, आयरन और सीमेंट, so that it would be strong. In those days, unbaked bricks were also available in the market. और ब्रिक्स अनबेक्ड वाली उसने यूज़ करी, कच्ची वाली ब्रिक, रेड वाली ब्रिक नहीं थी. We made the walls with them. The use of bricks was useful. We did not need to coat the wall every week. अब ब्रिक से क्या हुआ, जब कच्ची खाली मिट्टी का घर बनाते थे तो हर हफ्ते दीवार को ना, वो कहते हैं पोतते हैं, ऐसे कहते हैं, वो मिट्टी के ही एक घोल सा बनाते हैं, उससे एक कपड़े से पूरे मिट्टी के दीवार को वो उसके ऊपर एक लेयर बिछाते हैं, जैसे पेंटिंग का लेयर होता है, जिससे कि उनका घर बिल्कुल साफ सुथरा दिखता है. पर जब ब्रिक से वॉल बनी तो उन्हें हर हफ्ते ये काम नहीं करना पड़ता था, सो दिस वॉज बेटर. वंस अ ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल्स. वी ऑल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड. तो बस अब रोज़ उनको उसको मिट्टी के घोल से नहीं करना पड़ता था क्लीन, एक बार साल में उसको वाइट वॉश करा लेते थे, फिर साल भर उनका घर अच्छा रहता था. वी ऑल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड मतलब जो आंगन था उनका, उसमें छोटा सा किचन बनाया. पुराने टाइम में घरों में जो किचन होता था वो ओपन आंगन में ही होता था, क्योंकि चूल्हे पर खाना बनता था, बहुत सारा धुआं उठता था, तो अगर बंद में होगा तो उससे बहुत पोल्यूशन होगा, स्मोक की वजह से प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो ओपन में खाना बनता था.
द किचन हैड अ मड चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा होता था. यू कैन सी इन द पिक्चर, दिख रहा है ना, ये मिट्टी के चूल्हे पे ये आंटी खाना बना रही हैं ज़मीन में बैठकर. तो ऐसे ही खाना बनाते थे और सब लोग बैठकर वहाँ पर एक साथ खाया करते थे. और वहीं पर आसपास ही उनके बर्तन वगैरह भी रखे होते थे. तो दीज हाउसेस वर डिफरेंट फ्रॉम आर हाउसेस लाइक दिस. ये भी एक एग्जाम्पल है. इस तरह के मिट्टी के घर होते थे उनके, ठीक है. और मिट्टी का चूल्हा भी इसमें बना है. देखो उनका बेड भी ऐसे होता था, इतना सिंपल सा. द टॉयलेट्स वर ऑल्सो वेरी ऑर्डिनरी. ये तो फिर भी स्टोन की दिख रही है, उनकी मिट्टी की टॉयलेट होती थी जिसको हर हफ्ते वो लोग क्लीन नहीं करते थे. एवरी डे स्पेशल स्वीपर्स होते थे जो उसको क्लीन करने के लिए आते थे, ठीक है. तो एवरीथिंग वॉज डिफरेंट. अब जैसा नहीं था. टाइम्स हैव चेंज. दिस इज़ वॉट वी आर लर्निंग. कैसे धीरे धीरे हमारे किचन बदल गए, हमारी छत बदल गई. द ब्रिक्स हैव चेंज्ड, वी आर यूजिंग सीमेंट, we are painting the houses, so everything has changed. Then I got married and my wife Suman came to our new house. To cook, Suman would used to sit on the floor in the kitchen. We all used to sit on mats in the kitchen and eat together. It was a हैप्पी टाइम. फिर जब उसकी वाइफ आ गई तो वो लोग घर में बैठ के ऐसे ज़मीन में बैठकर सब लोग एक साथ खाना खाते थे और उसकी वाइफ वहाँ पर खाना बनाती थी. तो दे वर अ हैप्पी फैमिली देन. पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट. अब टॉयलेट किसी किसी के घर में कच्चा टॉयलेट होता भी था, पर ज़्यादातर लोग घर में टॉयलेट नहीं जाते थे, बाहर जाते थे. क्यों? उनका ये कहना था कि घर में जाने से, क्योंकि उनकी कच्ची टॉयलेट होती थी तो उससे घर गंदा होता था, तो इसलिए वो बाहर जाते थे जिससे कि उनका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे. तो सम ऑफ द हाउसेस हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस. बस कुछ ही घर होते थे जिनमें टॉयलेट होता था, बाकी सब लोग सुबह सुबह बाहर जंगल में जाते थे. वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विद अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस. उन्होंने भी घर के पीछे कच्ची ईंट्स रख के एक वैसा टॉयलेट बनाया, पर अपना टॉयलेट वो लोग साफ़ नहीं करते थे. आजकल तो घर में भी सब टॉयलेट अपना क्लीन कर लेते हैं, पर तब नहीं करते थे क्योंकि वो कच्चे टॉयलेट होते थे. तो स्पेशल लोग होते थे जो स्वीपर्स होते थे, वो आते थे टॉयलेट को क्लीन करने के लिए. रोज़ वो आते थे और वो क्लीन करके ले जाते थे. Chetan Das tells that people from the basti used to come to clean the toilets. ठीक है, लोग दूसरे लोग आते थे स्वीपर्स टॉयलेट क्लीन करने के लिए एंड टेक अवे द वेस्ट. और वो सारा टॉयलेट की गंदगी भी वो जमा करके ले जाते थे, फिर दूर कहीं जाके डिस्पोज ऑफ करते थे. दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस. और जो लोग टॉयलेट क्लीन करते थे उनको घर के अंदर नहीं आने दिया जाता था. टॉयलेट भी बाहर सेपरेट होता था, वहीं से क्लीन करके वो चले जाते थे. दे वर नॉट अलाउड इन द हाउस. दे वर कंसिडर्ड डर्टी पीपल, कि वो गंदे हैं. ठीक है, तो सच वर द सिचुएशंस. सो दिस वे थिंग्स हैव चेंज्ड. अब ऐसा नहीं होता है. अब देर आर मेनी डिफरेंसेस एंड विल लर्न in the next class. We'll learn ki धीरे धीरे how things have changed then. So today we learnt about how life was some 74 years, 73, 74 year back. Okay, revise this much from your book and we'll continue in the next class. Thank you children.